टैंकों को तोड़ते नजर आते हैं, कभी टीपू सुल्तान बनकर अंग्रेजों के हौसले पस्त करते नजर आते हैं। और मौजूदा दौर में हमारी बेटी सूफिया कुरैशी ने बता दिया है, मुसलमान पंजर नहीं जोड़ते हैं। जब मुल्क की सरहदों सीमा की हिफाजत की बात आती है तो सूफिया कुरैशी ने कह दिया पंजर नहीं बनाते हैं, दुश्मनों के हौसले भी तोड़ने की जरूरत रखते हैं। कोई और नहीं है ये नहीं। मैंने पिछले साल इस प्रोग्राम में भी इशारा किया था, हमारी बहन मुस्कान को कॉलेज से बाहर निकाला गया था कर्नाटका की सरजमीन पर। तकरीबन 1.5 साल का जमाना गुजर गया, कौम मुस्लिम का सर शर्म से नीचे आ गया था और लोगों ने कहा था नहीं साहब 1 साल नहीं गुजरेगी, हम कॉलेज बनाएंगे। आज 1.5 साल गुजर गई, किसी को कोई मतलब नहीं है। वही उर्स है, वही कव्वाली है, वही न्याज़ें हैं, वही चादर है। अफसोस, आपको ये शऊर कब पैदा होगा कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। अल्लाह का कुरान कहता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसको अपनी हालत खुद बदलने का। जरा एहसास कीजिए, जरा एहसास कीजिए, जरा महसूस कीजिए। और हमारे यहाँ एक बड़ी बीमारी है कि अगर कौम में कोई काम करने लगे तो सपोर्ट करने वाले 4 होते हैं और 96 बंदे टांग खींचने वाले होते हैं। ये हमारे यहाँ बड़ी बीमारी है। मुझे याद आता है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक जुमला, सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक जुमला मुझे याद आता है। उन्होंने कहा अगर मुसलमान के दुश्मन न होते तो मैं पूरी दुनिया को फतेह कर लेता। अगर मुसलमान के दुश्मन न होते। आज मुखबरी हमारी कौन कर रहा है? हमारे अपने लोग। कौम की दलाली कौन कर रहे हैं? हमारे अपने लोग। नामों की लिस्ट बना के कौन पहुंचा रहे हैं? हमारे अपने लोग। तोड़ बट्टे कौन करा रहे हैं? हमारे अपने लोग। जिसका बेटा जेल में थाने में पकड़ लिया गया है, उसके घर वालों से 50,000 लेकर आधे अपनी जेब में कौन रख रहे हैं? हमारे अपने लोग। रात के अंधेरे में तोड़ बट्टे कौन करा रहे हैं? हमारे अपने लोग। फिर जिंदगी भर एहसान कौन जता रहे हैं? हमारे अपने लोग। ये सोच रहे हैं कौम की दलाली करते रहेंगे, हमें पीने के लिए 1 कप चाय मिलेगी, हमें जब मारा जाएगा तो हमें छोड़ दिया जाएगा। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था लगेगी आग तो आएंगे घर की इज्जत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ये मत सोचिए जब मारा जाएगा तो आपके लिए रेड कलर का कारपेट बिछाया जाएगा। ये मत सोचिए आपको नवाजा जाएगा, नहीं। दुनिया ये समझ गई है जो अपने कौम का न हुआ वो हमारा कैसे हो सकता। दुनिया ये समझ गई है, दुनिया ये जान गई है जो अपनी कौम का न हुआ वो हमारा कैसे हो सकता है। और एक बात और, काम करने वालों की कदर करें, कान भरने वालों की नहीं। काम करने वालों की कदर करें, कान भरने वालों की नहीं। मैं आपके इलाके से वाकिफ नहीं हूं, यहाँ कितने लोग हैं, आपका गांव कैसा है, क्या मिजाज है, कितने मदरसे हैं। हमारे बड़े भाई सलीम रजा पीलीभीती बहुत मशहूर है, हमेशा इनके साथ बंगाल में, उड़ीसा में और बिहार में कई जगह प्रोग्राम होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जानता हूँ कि ये इस इलाके में एक मदरसा चलाते हैं, जहाँ तक मैंने सुना है। मुझे नहीं मालूम लड़कियों का या लड़कों का है, लड़कियों का इदारा अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे ये जानकर ये बड़ी खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जेब से चलाते हैं। ये बड़ी बात है। चंदा नहीं करते हैं, रसीदें नहीं काटते हैं, किसी के सामने नहीं जाते। हम ये जितने भी मिंबर पे बैठने वाले लोग हैं, सलीम रजा पीलीभीती साहब को बहुत अच्छे से जानते हैं। कहीं कोई रसीदें नहीं काटते, चंदा नहीं करते हैं। हमें फख्र है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान ऐसे भी लोग हैं जो मसलक आला हजरत के फरोग के लिए तन मन धन की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। मेरे अजीजों में हाथ जोड़ के इतना कहता हूँ, अगर यही मिजाज तुमने बना लिया, टांग खींचने का मिजाज, तो याद रखिएगा हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। ये ना हो
बैठकर अफसोस करना पड़े, काश मैंने पहले मान लिया होता। बड़ा मुसीबत का वक्त है ये। हमारे यहाँ जिंदगी में कदर नहीं की जाती है। जब तक इंसान जिंदा रहता है टांग खींची जाती है, जब वो मर जाता है तब जाके उसकी कब्र पर चादरें चढ़ाई जाती है। जब तक जिंदा रहता है हमारे अपने लोग टांग खींचते रहते हैं। ये कैसे कर दिया, ये कैसे हो गया, इतना कैसे बोल दिया, ये क्या कर दिया। यार खुदा के बंदो शर्म करो, तुम भी इंसान हो, फरिश्ता नहीं हो। हम भी इंसान है, इस मेंबर पे बैठने वाले लोग भी इंसान है। टांग खींचते रहेंगे, काम कैसे हो पाएगा। हमारा दौर किसी भी जमाने में ये नहीं था। मेरी कौम का दौर तुम जानना चाहते हो, पढ़ो डॉक्टर इकबाल को। कौम मुस्लिम के जवानों का दौर क्या था। डॉक्टर इकबाल ने कहा हमारी तारीख ये रही है, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तीर क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचते थे। जहांदारों की कलमा पढ़ते थे हम छाव में, तलवारों की हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये किसी और की नहीं, हमारी तारीख है। कहां है मुसलमान आज। सगे भाई की भाई से सलाम दुआ नहीं है आज, फिर कह रहे हो हालात बहुत खराब है। बेटे का बाप से सलाम दुआ नहीं है आज, फिर आप कह रहे हैं हालात खराब है। बेटी का माँ से सलाम दुआ नहीं है, आप कह रहे हैं हालात खराब है। आपके मोहल्ले की मस्जिद के इमाम से सलाम दुआ नहीं है, हजार खामियां आपको उसमें नजर आती हैं, फिर कहते हैं हालात अच्छे नहीं है। हमारी कौम का ये अलमिया है, एक नायब रसूल को चाय के होटल पे डिस्कस किया जाता है। मस्जिद के इमाम की बातें क्या होती मालूम है आपको, चाय के होटल पर। तुम्हें अंदाजा भी नहीं, हमारी कौम के ये उलमा हमारे कायद है, हमारी कौम के ये उलमा हमारे रहनुमा हैं। खुदा के बंदो इतना तो करो, जब तुम्हारी अपनी औलाद कोई गलत काम कर देती है और अगर नाम आ जाता है ना तो रिश्वत दे के नाम आप कटवाते हैं और मस्जिद के इमाम का नाम अखबार में छपवाते हैं ताकि लोगों को पता चल जाए ये जलील रुस्वा हो जाए। याद रखिएगा, आपके चाहने से न किसी को इज्जत मिलेगी न कोई जलील होगा। हम तो बड़ी मोहब्बत के साथ कहते हैं ऐसे लोगों के लिए जो हमारे स्टाफ के लोगों को जलील करना चाहते हैं, उलमा को, हम बड़ी मोहब्बत से कहते हैं नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा, अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला। व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा, झूठी नवाज़िशात की बारिश फजूल है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है, हमारा कदम कदम पे मददगार है खुदा। व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा। आज अगर चाहते हैं हालात बदल जाए तो पहला काम इख्तिलाफ खत्म कर दीजिए। चाहते हैं कौम तरक्की करे तो जो आपका ईगो है ना उसको जरा डाउन कर लीजिए। जो तकब्बुर है ना, तकब्बुर कोई फायदा नहीं है इसका, इस बड़कपन का कोई फायदा नहीं है। ये जो नाम है ना, लोग इतरा रहे हैं मूंछ पकड़ने के बाद, मेरा नाम, मेरा नाम, मेरी दौलत, मेरी बिल्डिंग, मेरी हवेली, मैं मालदार इंसान। याद रखिएगा इस चीज का कोई फायदा नहीं है। किसी समझदार ने बहुत पहले कहा था, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। छोड़ दीजिए ये गुरूर, ये तकब्बुर, कोई फायदा नहीं है। और जब गुरूर तुम्हें ज्यादा होने लगे तो जाके कब्रिस्तान का एक चक्कर लगाया करो, अंदाजा हो जाएगा तुमसे बड़े बड़े सूरमा कब्रिस्तान में लेटे हुए हैं, कोई फातिहा पढ़ने वाला भी नहीं है। कितने लोगों की कब्र फंस गई है, कोई मिट्टी देने वाला नहीं है। कितनी लोगों की कब्र 4 दिन पहले हुई, बारिश का जमाना आया, पानी से भरी खड़ी है, नाली का पानी कब्रों में जा रहा है। खुदा ने बता दिया, ओ गुरूर करने वाले, बादशाही सिर्फ मेरी है, पावर सिर्फ मेरा है, कादिर सिर्फ मैं हूं। मैं जिसको इज्जत देना चाहता हूं दुनिया में कोई उसको गिरा नहीं सकता। हम गुरूर और तकब्बुर कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं नहीं मेरे अजीजों, ये दुनिया हमें पैरों के नीचे कुचल देना चाहती है। आप भी अगर अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन आपके लिए सोचेगा। आप क्या सोच रहे हैं, कोई कायद थाली में रख के सजा के आपके सामने पेश करने लाएगा, लीजिए आपकी हिफाजत के लिए कायद पेश किया जा रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। हमारे यहाँ कायद क्यों नहीं है, बस आखिरी 1-2 मिनट के चंद जुमले कह रहा हूं, याद रखिएगा।
कौमे मुस्लिम के पास आज कायद क्यों नहीं है? मैं सियासी कायद की बात कर रहा हूं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे ईगो का लेवल यह है कि हम में से हर शख्स अपने आप को बड़ा समझता है, चाहे उसके अंदर सलाहियत है या सलाहियत नहीं है। याद रखिएगा, कायद का कोई डिप्लोमा नहीं होता है, कायद का कोई कोर्स नहीं होता है। ये क्वालिटी अल्लाह जिस बंदे को चाहता है अपनी रहमत से अता फरमाता है। तो अल्लाह ने जिसको अता फरमाई है, दिल कुशादा करके उसको कायद मान लीजिए, आफियत इसी में है। और अगर कायद नहीं मानेंगे तो जिस कौम ने अपने कायद को खो दिया, आज उनकी कोई शनाख्त नहीं है, आज उनकी कोई पहचान नहीं है, आज उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। मैं और इससे ज्यादा सियासी गुफ्तगू करूंगा, वक्त में गुंजाइश नहीं। मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला आ चुके हैं, देख लीजिए मुल्क के कोने कोने में कौन है आपकी बात करने वाला, कौन है आपके मसाइल पर बात करने वाला, कौन है अजान की बात करने वाला, कौन है सीए और एनआरसी की बात करने वाला, कौन है वक्फ बिल की बात करने वाला, कौन है नामुस रिसालत की बात करने वाला। पूरे मुल्क में हम जब कोई मसला आता है नजर दौड़ा के देखते हैं, देखे कौन आता है। जितनी भी नाम निहाद सेकुलर पार्टियां हैं, जब मुसलमानों की बात आती है एक जुमला भी उनकी जबान से निकलता नहीं है। हमें तो इस मुल्क में बोलने वाला सिर्फ एक ही नजर आता है। बात अजान की हो, बोलने वाला एक ही है। बात नमाज की हो, बोलने वाला एक ही है। बात नामुस रिसालत की हो, बोलने वाला एक ही है। बात सीए और एनआरसी की हो, बोलने वाला एक ही है। बात नामुस रिसालत की हो, बोलने वाला एक ही है। बात वक्फ बिल की हो, बोलने वाला एक ही है। वो एक ही है जिसने पार्लियामेंट में बिल फाड़ दिया, वो कोई और नहीं, वही मर्द कलंदर जिसके सर पर नक्शे नाले ने मुस्तफा की टोपी मौजूद। हम समझ गए, जो मुस्तफा का वफादार होता है वो कौम का गद्दार कभी नहीं हो सकता। मैं अपने जवानों से कहता हूं, जवानों अपने अंदर सियासी शऊर पैदा करो, सियासी शऊर पैदा करो। पहचानो अपना कौन है, बेगाना कौन है। अपने अंदर अपना लेवल डाउन मत करो। तुम्हारा लेवल ये शराब की दुकानें नहीं है, आपका लेवल ये जिना के अड्डे नहीं है, नहीं तेरा नशेमन असर सुल्तानी के गुंबद पर तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। आपका लेवल ये नहीं था जितना लेवल आज आपने अपना डाउन कर लिया है। अल्लाह ने किसी को बेकार पैदा नहीं किया है। इस जवानी की कदर कीजिए, अपनी सोच को बेहतर बनाइए, फिक्र को बेहतर बनाइए, अपने सीने के अंदर मिल्लत का दर्द पैदा कीजिए। रसूलुल्लाह का फरमान, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मन अस्बहा वलम यहतम बिउमूरिल मुस्लिमीन फलैसा मिन्ना। हुजूर फरमाते हैं, जिसने एक सुबह भी इस हाल में की कि जिसे उम्मत की परवाह न हो, वो हम में से नहीं है। जिसने एक सुबह भी इस हाल में की कि उसे कौम की परवाह नहीं है, वो हम में से नहीं है। आज फलस्तीन के बच्चे गाजा की सरजमीन पर चीख चीख के कह रहे हैं, हमें तने तन्हा छोड़ देने वालों, क्या तुम्हें कल अल्लाह के यहाँ जवाब नहीं देना पड़ेगा? अपने सीने के अंदर मिल्लत का दर्द पैदा करें, इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा करें। मेरे मादर इल्मी अल जामिअतुल शफिया मुबारकपुर से हुजूर हाफिज मिल्लत ने फरमाया था, इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। उसी मिशन पर काम करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों को कामयाब फरमाएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, हमने जो सुना है इसे समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वक्त में गुंजाइश नहीं, वैसे भी ज्यादा वक्त हो चुका है, किसी और मौके पर इंशाअल्लाह आपकी फरमाइश पूरी की जाएगी। मुफ्ती साहब क़िबला भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। सहवन कोई लफ्ज़ हुई हो, आप सबको गवाह बनाकर तौबा करता हूँ, अल्लाह माफ फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत शानदार गुफ्तगू हुई है। अल्लाह अमल